गॉड ब्लेस यू ऑल। आज फिर से एक बार मैं परमेश्वर का राज्य का विषय लेकर आपके पास आया हूँ और इस विषय में पिछले कुछ दिनों से हम सीख रहे हैं वाई इज किंगडम ऑफ गॉड इम्पोर्टेंट फॉर अस। परमेश्वर का राज्य हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न के प्रति उत्तर में हम कुछ 5 पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं और मैंने मेरे पिछले वीडियोज़ में ऑलरेडी 3 पॉइंट की चर्चा की हुई है, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वह राजा और राज्य की बात करता है। नंबर 2, परमेश्वर का मूल उद्देश्य राज्य है। और नंबर 3, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने राज्य के विस्तार के लिए सृजा है। और ये सभी वीडियोज़ की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। और आज हम चौथे पॉइंट को देखने वाले हैं। चौथा पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के लिए ही आया है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज़ कम टू अर्थ फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। और मेरा विश्वास है कि आप सभी आशीषित होंगे। आमीन। चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें पाप के दासत्व से, शैतान की गुलामी में से छुड़ाने के लिए आए हैं। और ये बात 100% सही भी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमें पाप और शैतान की गुलामी में से छुड़ाने के लिए ही आए हैं, ऐसा नहीं है। वह हमें पाप और शैतान की गुलामी में से छुड़ाकर फिर से राज सिंहासन पर बिठाने के लिए आए हैं। खोई हुई रूलरशिप वापिस प्राप्त करवाने हेतु प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो प्रभु यीशु मसीह हमें राज्य से रूबरू करवाने के लिए आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यह समूचे मानव समाज के लिए एक बड़ा और अद्भुत शुभ संदेश है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर एक महान राजा है और राजा सदैव अपने राज्य के विषय में सोचता है। हमारा परमेश्वर भी अपने राज्य के विषय में सोचता है। वह चाहता है कि स्वर्गीय राज्य का विस्तार पृथ्वी पर हो। गॉड वॉन्ट्स टू एक्सटेंड हिज हेवनली किंगडम फ्रॉम हेवन टू अर्थ। और इस उद्देश्य की परिपूर्णता के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया और मनुष्य के सिर पर राज मुकुट रखा, उसको राजा बनाया, ताकि मनुष्य के जरिए अप्रत्यक्ष रीति से परमेश्वर पृथ्वी पर राज कर सके और मनुष्य के जरिए परमेश्वर पृथ्वी पर अपने राज्य का प्रसार एवं प्रचार कर सके। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 26वीं आयत इस रीति से कहती है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सभी रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ शब्द है अधिकार रखे। वहाँ मूल हिब्रू शब्द है राधा, RADAH, राधा। और उसका अर्थ होता है टू रूल, हैव ए डोमिनियन, राज करना, शासन करना। और यही बात हमें उत्पत्ति 1:28 में भी मिलती है। परमेश्वर ने मनुष्य को शासन करने के लिए इस पृथ्वी पर बनाया है, ताकि मनुष्य के जरिए परमेश्वर अपने राज्य का विस्तार इस पृथ्वी पर कर सके। लेकिन पृथ्वी पर मनुष्य को शासन तो करना था, लेकिन एक शर्त थी। वो शर्त यह थी, मनुष्य को पृथ्वी पर शासन स्वर्ग के नीति नियमों के अधीन करना था। लेकिन हम जानते हैं कि आदम ने परमेश्वर के नीति नियमों का उल्लंघन किया, भंग किया। उसने स्वर्गीय राज्य के विरुद्ध में विद्रोह किया, राजद्रोह, देशद्रोह किया। जो अधिकार स्वर्ग से उसने पाया था, उसी सत्ता अधिकार का दुरुपयोग करते हुए उसने अपने आप को अलग किया, स्वतंत्र किया। और मेरे यारों, स्वतंत्रता राज्य के लिए घातक शब्दों में से एक है, क्योंकि स्वतंत्रता राज्य को तोड़ने का कार्य करती है। और मेरे यारों,
आदम के विद्रोह के कारण, आदम के देशद्रोह के कारण, उसकी स्वतंत्रता के कारण कुछ इस रीति के परिणाम आए। नंबर 1, परमेश्वर का राज्य आदम के पास से ले लिया गया। आदम के पास से राज्य यानी राज करने का अधिकार चला गया। ही वॉज नो मोर किंग। हम भारतवासियों ने महात्मा गांधी की अगुवाई में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध में विद्रोह किया और अपने आप को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद यानी स्वतंत्र डिक्लेयर किया और इसके साथ ही भारतवर्ष में से ब्रिटिश साम्राज्य का युग समाप्त हुआ। उसी रीति से आदम के विद्रोह का परिणाम यह आया कि परमेश्वर का राज्य आदम के पास से ले लिया गया। आदम के पास से राज करने का अधिकार चला गया। नंबर 2, परमेश्वर के राज्य का गवर्नर यानी पवित्र आत्मा को मुख्यालय यानी कि स्वर्ग ने वापस बुला लिया। मेरे प्रियो, जब आदम ने विद्रोह किया तो तात्कालिक परिणाम यह आया कि स्वर्ग ने पवित्र आत्मा को वापस बुला लिया। आदम के पास से पवित्र आत्मा चला गया और वो आत्मिक रीति से मर गया। ब्रिटिश साम्राज्य की फिर से मैं बात करता हूं। जब हमने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध में विद्रोह किया तब ब्रिटिश हुकूमत का अंत आया, ब्रिटिश राज्य का युग समाप्त हुआ और इंग्लैंड ने, जो ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्यालय था, उन्होंने 1948 में अपने लास्ट गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को परत वापिस इंग्लैंड बुला लिया। नंबर 3, स्वर्ग और पृथ्वी का कनेक्शन, संबंध टूट गया। मुख्यालय और कॉलोनी के बीच का जो रिश्ता था वो टूट गया। मेरे प्रियो, जब ब्रिटिश साम्राज्य भारतवर्ष में शासन करता था तब इंग्लैंड से गवर्नर वो भारत में भेजता था और यह गवर्नर इंग्लैंड और भारत के बीच का कनेक्शन था। इंग्लैंड के राजा रानी का वो एकमात्र प्रतिनिधि भारत में था। भारत की सारी जानकारी राजा रानी इस गवर्नर से प्राप्त करते थे और भारतीय लोग राजा रानी के इरादे, मकसद को गवर्नर से मालूमात करते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड और भारतवर्ष के बीच की कड़ी गवर्नर था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इस कड़ी को भी तोड़ दिया गया, यानी इंग्लैंड और भारत के बीच का संबंध टूट गया। उसी रीति से जब आदम ने विद्रोह किया तब स्वर्ग और पृथ्वी का कनेक्शन टूट गया, क्योंकि स्वर्ग का गवर्नर पवित्र आत्मा को मुख्यालय यानी स्वर्ग ने वापिस बुला लिया। नंबर 4, स्वर्गीय राज्य की उपनिवेश प्रक्रिया रुक गई। मैं फिर से ब्रिटिश हुकूमत का एग्जाम्पल लेता हूं। ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जो हर हमेशा इंग्लैंड से आता था और इस गवर्नर का मुख्य काम मुख्यालय यानी राजा के उद्देश्य, मकसद को भारत में स्थापन करना था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मुख्यालय की संस्कृति को भारत में स्थापन करने का कार्य गवर्नर का था। जैसा इंग्लैंड है वैसा ही वह भारत को बनाना चाहता था और उसे ही हम उपनिवेश प्रक्रिया कहते हैं। गवर्नर सुनिश्चित करता था कि भारतवासी अपनी भाषा न बोले, लेकिन वह इंग्लैंड की भाषा, मुख्यालय की भाषा बोले। वो अपनी रीतभात, अपनी संस्कृति न सीखे, लेकिन वो इंग्लैंड की संस्कृति को सीखे। लेकिन मेरे यारो, जब राज्य चला गया, जब गवर्नर चला गया, तब वो संबंध टूट गया और उपनिवेश प्रक्रिया रुक गई। अब इंग्लैंड जैसा भारत नहीं बनेगा। उसी रीति से आदम के विद्रोह के कारण पवित्र आत्मा चला गया। पवित्र आत्मा जो स्वर्ग का पृथ्वी पर एकमात्र प्रतिनिधि था, वो जानता था कि राजा का इरादा क्या है, स्वर्ग की संस्कृति क्या है, वह आत्मा को मालूम है। लेकिन आत्मा ही चला गया, उपनिवेश प्रक्रिया रुक गई। अब पृथ्वी स्वर्ग की तरह नहीं बनेगी। नंबर 5, राज्य दुश्मन के हाथ में चला गया। आदम के विद्रोह के कारण राज्य दुश्मन के यानी शत्रु के हाथ में चला गया। यह शैतान इब्लिस इस पृथ्वी का सरदार बन बैठा।
अगर हम वचन से देखें तो मेरे साथ आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 8 और 9 पद निकालिए। वहाँ हम देखते हैं कि इब्लिस यीशु की परीक्षा करते हुए उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यानी इब्लिस कहता था या कहना चाहता था कि यह सब कुछ मेरा है। यूहन्ना 14:30 में इस रीति से लिखा गया है, जहां यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इब्लिस ने छल कपट के द्वारा आदम से राज्य हथिया लिया और वह जबरन पृथ्वी का शासक बन बैठा। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी का मूल अधिकारी, मूल मालिक वो परमेश्वर है, और जो मालिक होता है वही अपनी संस्कृति का सही रीति से संचालन कर सकता है। चोरी से, छल कपट से हथिया लेने वाले सही रीति से संचालन नहीं करते। पृथ्वी का संचालन शैतान इब्लिस करने लगा और मेरे यारों, परिणाम यह आया, पूरी पृथ्वी बिगड़ गई, उसका वातावरण बिगड़ गया, मनुष्य की सोच विकृत हो गई। जहाँ स्वर्ग की रीतबात, जहाँ स्वर्ग की संस्कृति को स्थापन होना था, वहाँ इब्लिस यानी शत्रु की संस्कृति स्थापन हो गई। प्रेम के बदले नफरत, धिक्कार की संस्कृति स्थापन हो गई। सत्य के बदले झूठ का बोलबाला होने लगा। जहाँ पवित्रता ही होनी चाहिए वहाँ अशुद्धता और अपवित्रता ही ने डेरा डाला। मेरे प्रियो, मदद करने के बजाय स्वार्थ की संस्कृति ने इस संसार को जकड़ लिया। सेवा करने के बजाय अधिकार जताने की बात से पृथ्वी भरपूर हो गई। अपनी भूल या अपराध को स्वीकारने के बजाय उसे छिपाने का भावना इस पृथ्वी के लोगों में दिखाई देने लगी। स्वर्ग की संस्कृति क्षमा प्रदान करती है, लेकिन इब्लिस शत्रु हमें बदला प्रतिकार लेना सिखाता है। स्वर्ग की संस्कृति प्रामाणिकता, ईमानदारी, वफादारी सिखाती है, लेकिन इब्लिस हमें अप्रामाणिकता, भ्रष्टाचार, विश्वासघात और दगाबाजी सिखाता है। भाईचारे के बदले भाई भाई की हत्या होने लगी। नंबर 6, आदम जात गुलाम और कैदी बन गई। आदम के विद्रोह का परिणाम यह आया कि उसके पास से राज्य तो चला गया, लेकिन वह नए राजा का गुलाम बन गया। कल का राजा आज गुलाम बन के रह गया। मेरे प्रियो, जब राज्य दूसरे जाति के हाथ में चला जाता है, तब जो हारा हुआ राजा होता है और उसका परिवार होता है, उसे मार दिया जाता है या फिर उसको कैद करके गुलाम बना लिया जाता है। और मेरे यारों, गुलाम अपने आका की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होता है। और मेरे यारों, इसका नतीजा, आदम की गुलामी के कारण नतीजा ये आया कि पूरी आदम जात को जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा था, वह कार्य अब वह नहीं कर पा रहा है और इसके विपरीत वह कार्य करता है। उसका मूल कार्य था परमेश्वर का राज्य का विस्तार करना, प्रेम का संदेशा ले जाना, लेकिन इसके बदले वह शैतान के राज्य की गंदगी फैलाने वाला बन गया। विद्रोह के कारण कल का राजा शैतान का गुलाम और कठपुतली बन के रह गया। लेकिन मानव समाज के लिए एक शुभ संदेश यह है कि हमारा परमेश्वर जो युक्ति करता है, उस युक्ति को कोई रोक नहीं सकता, उस युक्ति को कोई टाल नहीं सकता। यदि हमारे परमेश्वर ने योजना बनाई है कि पूरी पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर हो जाए, तो वो योजना परिपूर्ण होगी। परमेश्वर की इच्छा है कि पूरी पृथ्वी स्वर्ग जैसी बने, तो वो बन के रहेगी। यशायाह की किताब उसका 14वां अध्याय और 27वीं आयत इस रीति से वहाँ लिखा गया है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। नो वन कैन स्टॉप द प्लान ऑफ गॉड।
सब कुछ परमेश्वर की योजना में पुनर्स्थापित करने के लिए, सब कुछ फिक्स करने के लिए और रुकी हुई स्वर्ग की पृथ्वी पर की उपनिवेश प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। प्रभु यीशु मसीह की अधीनता के कारण सभी समीकरण पृथ्वी के चेंज हो गए। जहां आदम की अनाधीनता के कारण पृथ्वी पर अव्यवस्था और अराजकता फैली हुई थी, वहां प्रभु यीशु मसीह की अधीनता के कारण सब कुछ पुनर्स्थापित होने लगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर क्या सिद्ध किया। नंबर 1, यीशु मसीह राज्य लेकर आए। आदम के विद्रोह के कारण पृथ्वी पर जो दुष्परिणाम थे, दुष्परिणामों की जो असर थी, उस असर को नाबूद करने के लिए और पृथ्वी पर सब कुछ इन ऑर्डर में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आदम के विद्रोह के कारण पृथ्वी शत्रु के हाथ में चली गई थी और नतीजा यह हुआ कि पृथ्वी पर अराजकता फैली हुई थी, सब कुछ अव्यवस्थित था। उसे पुनः व्यवस्थित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य को लेकर आए। मेरे साथ आप निकालिए यशायाह की किताब, उसका 9वां अध्याय और 6 और 7 पद इस रीति से कहता है। यशायाह 9, 6 और 7, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता यानी राज्य उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगादी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रखेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपने कांधे पर प्रभुता यानी कि राज्य लेकर आया। वह स्वर्ग की सरकार लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह अपने कांधे पर धर्म या परंपराओं लेकर नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह राज्य, रूलरशिप लेकर आया। जो मनुष्य ने अपने विद्रोह के कारण गवा दी थी, वह राज्य, वह रूलरशिप लेकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। मेरे प्रियो, स्वर्गीय राज्य को पृथ्वी पर वापस लौटना वो समूचे मानव समाज के लिए एक बड़ा और अद्भुत शुभ संदेश है कि राज्य वापस आया है। फिर से एक आयत पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 31 से लेके 33वें पद तक। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता है कि तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र होगा जिसका नाम यीशु रखेगी और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसको उसका पिता दाऊद का राज सिंहासन प्रदान करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो सदा राज करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह राज्य लेकर आए। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह ने राज्य को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह राज्य लेकर आए, इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य को प्रकट किया, डिस्क्लोज किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 17वें आयत इस रीति से कहती है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करते हुए कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ राज्य का प्रचार किया, इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य को प्रकट किया, राज्य को डिस्क्लोज किया, राज्य को डिस्प्ले किया, राज्य का डेमोन्स्ट्रेशन किया कि राज्य कैसा होता है, राज्य का नेचर कैसा होता है, राज्य की ताकत, राज्य का सामर्थ्य, राज्य का पावर कैसा होता है, वो उन्होंने दिखाया। प्रैक्टिकल करके, डेमो करके उन्होंने मानव समाज के सामने राज्य को प्रदर्शित किया। बाइबल कहता है 1 कोरिन्थी 4 अध्याय 20वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है।
यस, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में, इन पावर, सामर्थ्य में है। मत्ती सुसमाचार 12वां अध्याय और 28वां पद इस रीति से कहता है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहाय से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यस, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए ताकत चाहिए और राज्य के पास दुष्ट आत्माओं को निकालने की इनफ ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य शक्तिशाली है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्यशाली है। राज्य का सामर्थ्य प्रदर्शित करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने समंदर की आंधी को शांत किया, और समंदर की आंधी को शांत करते हुए प्रभु यीशु मसीह आंधी को डांटा और पानी को कहा, शांत रहे, थम जा, और मेरे यारों आंधी थम गई। और यह राज्य का सामर्थ्य देखकर शिष्य भयभीत हो गए और आपस में इस रीति से कहते हैं, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। राज्य का यह सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को रोशनी दी, लंगड़े को चलाया, उन्होंने मरे हुए को जिलाया। इतना ही नहीं मेरे यारों, लाजरस को चौथे दिन जिलाया। यह है राज्य का पावर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। जब यीशु मसीह राज्य को प्रकट कर रहे थे तब एक रीति से वह हमें राज्य से रूबरू करवा रहे थे। यीशु मसीह स्वर्गीय राज्य की कार्य रीति से मनुष्य को चुनौती दे रहे थे, मनुष्य को प्रभावित कर रहे थे कि एक दिन आपके पास भी राज्य था। आप अभी जो मिस कर रहे हो वह चीज राज्य ही है। आप जो अभी मिस कर रहे हो और उसके ढूंढने के लिए आप नई नई डिस्कवरी करते हो, फिर भी वो स्थान रिक्त रहता है। वो रिक्त स्थान की आपूर्ति सिर्फ न सिर्फ राज्य ही कर सकता है, क्योंकि एक बार वो राज्य आपके पास था। आप एक बार राज्य सिंहासन पर बैठे हुए थे, आपके पास भी राज्य का अधिकार था, लेकिन वह आपने गवा दिया। वो राज्य लेकर मैं आया हूं। मेरे यारों, जब प्रभु यीशु मसीह लंगड़े को चला रहे थे तब कह रहे थे आप ये कर सकते थे, और आज मैं वापिस वो राज्य लेकर आया हूं, आप वो कर सकते हैं। आप ये राज्य को पुनः प्राप्त करो। प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार के द्वारा मनुष्य की सोच को बदल रहे थे। मनुष्य परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा रखने लगा। जब ये देखा तब मनुष्य को लगा यस, ये हमें चाहिए, यही हमें चाहिए। मेरे यारों, प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करके ये कह रहे थे, मेरे जैसे वरन मेरे से बड़े आप काम करोगे। शर्त यह है परमेश्वर का राज्य पुनः प्राप्त करो। नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह ने दुश्मन यानी शैतान को हराया। कलीसियों के पत्री 2 अध्याय 14 और 15वीं आयत इस रीति से वहां लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार का ध्वनि सुनाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हराया, शैतान पर चढ़ाई करके उसके सिर को कुचल डाला, और वह विजय उन्होंने प्राप्त की। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। और जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया तो कुछ बातें हुई। नंबर 1, राज्य वापिस ले लिया गया। नंबर 2, शैतान के कैद से कैदियों को रिहा करवाया। नंबर 3, पवित्र आत्मा के रहने की जगह यानी पवित्र आत्मा का निवास स्थान फिर से तैयार किया गया। नंबर 1 से हम देखते हैं, राज्य वापिस ले लिया गया। प्रेज गॉड। जो राज्य शैतान ने, दुश्मन ने छल कपट से आदम से ले लिया गया था, आदम से ले लिया था, वह राज्य प्रभु यीशु ने शैतान को हराकर वापिस ले लिया। प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाया। डेविल इज नो मोर किंग। शैतान अब राजा नहीं है। नंबर 2,
शैतान के कैद से कैदियों को रिहा करवाया। जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया तो नतीजा ये आया, ये कैदी रिहा हो गए। यशायाह की किताब उसका 61 चैप्टर और उसका पहला पद इस रीति से है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। उन्होंने छुटकारा का प्रचार किया और छुटकारा को वास्तविक बनाने के लिए शैतान को हराया और कैदियों को छुड़ाया। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 21 और 22 इस रीति से वहाँ लिखा गया है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। प्रेज द लॉर्ड। बलवंत पर चढ़ाई करके प्रभु यीशु मसीह जो बलवंत से भी बढ़कर बलवंत है, शैतान को हराया, उसे बांधा गया और कैदियों को रिहा करवाया। यही बात मेरे यारों इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 8वें पद में इस रीति से लिखी गई है कि प्रभु यीशु मसीह वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। नंबर 3, पवित्र आत्मा की रहने की जगह यानी पवित्र आत्मा का निवास स्थान तैयार किया। यीशु के बलिदान से परिणाम यह आया कि पवित्र आत्मा का निवास स्थान तैयार हुआ। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा यानी जो आत्मा पवित्र है, वो पवित्र आत्मा पवित्रताई में निवास करता है। यीशु मसीह के बलिदान के पूर्व पवित्र आत्मा का निवास स्थान यानी मनुष्य वो अशुद्ध और अपवित्र था पाप के कारण, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया और पवित्र आत्मा के निवास स्थान को शुद्ध किया ताकि पवित्र आत्मा आकर रह सके। बाइबल हमें कहता इब्रानियों की किताब 9वें अध्याय में कि मिलाप वाले तंबू कि जो परमेश्वर का निवास स्थान था, उसकी सब वस्तुओं को लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी। उस रीति से मेरे यारों पापों की क्षमा, पापों से शुद्धता भी लहू के बिना नहीं हो पाएगी। यीशु मसीह ने लहू बहाया, हमने विश्वास किया, इसलिए हम पापों से शुद्ध हुए और अब हमारे शरीर में, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा निवास कर सकता है। बाइबल ये कहता है मेरे यारों इब्रानियों की किताब 9वें अध्याय में 9 और 14 में इस रीति से लिखा है कि मसीह का लहू तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा। पहला यूहन्ना 1:7 में इस रीति से कहा गया है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, नतीजा ये आया कि पवित्र आत्मा का निवास स्थान तैयार हुआ। नंबर 4, मेन पॉइंट नंबर 4, पवित्र आत्मा को यीशु ने वचन के अनुसार स्वर्ग से भेजा। मेरे यारों जब पवित्र आत्मा का निवास स्थान तैयार हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेजा। लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय और 49वीं आयत में इस रीति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाए तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहना। और मेरे यारों वचन के हिसाब से पेंतीकिस्त के दिन पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहने के लिए आया। पृथ्वी के काम 2 अध्याय में 1 से 4 आयत में ये हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहने के लिए आया। और मेरे यारों 1 कुरिन्थी 3:16 की जो वचन है वो वचन परिपूर्ण हुआ, जहाँ लिखा है, क्या आप नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। वह निवास स्थान तैयार हुआ, पवित्र आत्मा भेजा गया। नंबर 5, मनुष्य को फिर से राज सिंहासन पर बिठाया गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। फिर से मनुष्य को राजा बनाया।
मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और 18वीं आयत इस रीति से वहाँ लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है और वह राज्य अधिकार हमें यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को दिया गया। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय और 29वीं आयत में इस रीति से लिखा गया है, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। लूका 12:32 में ये कहा गया है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह बाया कि तुम्हें राज्य दे। प्रेज़ द लॉर्ड। खोई हुई सरकार, आदम के विद्रोह के कारण जो गवा दिया था, जो राज्य अधिकार गवा दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने वो वापिस लौटाया। हालेलुया लॉर्ड। हमको फिर से राज सिंहासन पर बिठाया, हम फिर से राजा बने ताकि वह राजाओं का राजा बन पाए। हालेलुया लॉर्ड। इसलिए आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग यीशु मसीह को राजाओं का राजा कहते हैं, क्योंकि हम राजा है और हमारा राजा यीशु मसीह है। नंबर 6, रुकी हुई उपनिवेश प्रक्रिया पुनः शुरू हुई। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग से पवित्र आत्मा पृथ्वी पर भेजा गया और पवित्र आत्मा यानी स्वर्ग का गवर्नर का काम यह है कि वह पृथ्वी को स्वर्ग की तरह बनाए। जो उपनिवेश प्रक्रिया रुकी हुई थी उसे पुनः शुरू करे। पर प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा आया, इसका मतलब ये हुआ अब पृथ्वी स्वर्ग समान बनेगी। मेरे यारो, स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही राजा होगा और एक ही राज्य होगा। मेरे प्रियो, हमने देखा प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी को यह ज्ञात हो गया होगा कि प्रभु यीशु मसीह राज्य को लेकर आए। वो धर्म या परंपराओं का स्थापन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, वह राज्य को लेकर आए। वो सब कुछ फिक्स करने के लिए आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड।